साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रद्धा सबुरी चैनल से रूपाली बोल रही हूँ। हे प्यार बाबा, आज गुरुवार है और आपका दर्शन मैं सबको दिखा रही हूँ। तो हर गुरुवार मैं देती हूँ बाबा को, कैसे मैं सजाती हूँ, कैसे बाबा को बिठाती हूँ, आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ। तो आज मैंने कैसे बाबा को सजाया आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। हे बाबा, सब लोग आपको देख रही है, सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कृपा आना चाहिए बाबा। हर साई डिवोटी को तो आप हमेशा आंखों का सामने रखते हैं, जो साई डिवोटी नहीं है उन लोगों को भी आपका आशीर्वाद आना चाहिए बाबा। तो मैं बाबा को आज कैसे सजाया आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देखते जाइए। हे बाबा, जिन जिन लोगों ने आपका वीडियो देख रही है सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कृपा जाना चाहिए, आशीर्वाद जाना चाहिए। साई डिवोटी आपका आशीर्वाद बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे बाबा। हे बाबा, हर गुरुवार मैंने बहुत लोगों के लिए प्रेयर रखती हूँ। तो आज मेरा ग्रुप का दंजित आया है, तो उसका साथ कुछ गुरुवार का दिन आपका बारे में कुछ डिस्कस करूँगी। तो आज प्रेयर मैंने दूसरा चैनल में दिया, साई मिरेकल चैनल में, और आप लोगों को मैं बता रही हूँ ये 3 चैनल आप लोग देखते जाइए। एक साई श्रद्धा सबुरी चैनल ये, और दूसरा साई मिरेकल चैनल, तीसरा एक बंगाली चैनल है साई तुम्हें अद्भुत। बाकी बाबा का कृपा तो हमेशा ही हम लोगों का साथ रहते हैं। गुरुवार हमेशा हम लोग कोशिश करती हूँ बाबा को अच्छा से सजा के बिठाओ, क्योंकि हर दिन ही बाबा को हम लोग सजाती हूँ, फिर भी गुरुवार स्पेशल बाबा को कुछ करती हूँ हम लोग साई डिवोटी लोग। तो जिन जिन लोगों ने बिजनेस करते हैं, जॉब के लिए शायद बाबा का सेवा उतना कर नहीं पाते, दुख मत कीजिए, क्योंकि कोशिश कीजिए गुरुवार, कम से कम गुरुवार बाबा को कुछ नहाएंगे और अपना हाथों से कुछ खाना बना के बाबा को खिलाएंगे। बाबा भक्ति का भूखा है। बाबा हम लोगों का पास से कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ हम लोगों का भाव देखते हैं। भक्ति में ही शक्ति होता है, साई का शक्ति। तो भक्ति सच्चा कीजिए, बाकी बाबा अपने आप आपका पास आ जाएंगे। हे बाबा, हे बाबा, सब लोग आपको देख रही है। तो आज मैं सभी लोगों के लिए आज एक शॉर्ट प्रेयर में आपका सामने कर रही हूँ बाबा। इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज कुछ आपका बारे में कुछ डिस्कस करूँगी। तो पहली बात है बाबा, इस टाइम बहुत लोग बहुत ज़्यादा बीमारी से जूझ रही है, तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा करके दीजिए बाबा। कम से कम शरीर में शांति आना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में तकलीफ है तो आपका नाम भी जप करना मुश्किल हो जाता है बाबा। तो कम से कम आप आशीर्वाद कीजिए, उन लोगों का तकलीफ कम हो जाए। और ऐसा भी बाबा बहुत लोग हैं, आपका बहुत बच्चा है, संतान है जो बच्चा नहीं हो रही है, लेकिन सबका ही एक मन में रहते हैं पापा बनूं या माँ बनूं। तो आपका कृपा उन लोगों का ऊपर आना चाहिए। और बहुत लोग जॉब के लिए तड़प रही है बाबा, क्योंकि एक जॉब उनका फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक जॉब आप उन लोगों को दे दीजिए बाबा। और ऐसा भी है बहुत घर में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, बच्चा माँ का साथ लड़ाई हो रही है, ऐसे बहुत घर में कोई भी लड़ाई चल रही है बाबा। आपको तो लड़ाई पसंद नहीं है, तो आप कृपा कीजिए उसी घर में। हे बाबा, हमेशा आपका पास में सबके लिए प्रेयर रखती हूँ, प्रेयर करती हूँ, सबको अच्छा कीजिए बाबा। और सबसे बड़ी बात है बाबा, 2 दिन पहले एक आपका एक बहुत अच्छा बेटा है, उसके लिए मैंने आपका पास प्रेयर किया था, ये भी आपको पता है। तो मैं सब ग्रुप में भी दिया था उसके लिए प्रेयर करने के लिए। आपका कृपा से वो सुस्त है बाबा। उस रात मैंने बार बार आपको बोला था बाबा आप उसका पास जाने के लिए, क्योंकि उसको एक टाइम दिया था डॉक्टर ने
3 आवर्स। तो उस 43 आवर्स में डॉक्टर लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो वेंटिलेशन में था, हार्ट ब्लॉक था। और उस रात आपको मैंने कुछ टाइम बाद मैंने आपका पास आके उसका नाम प्रेयर करके गया है। उस रात मुझे एक बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बाबा मुझे शांति नहीं मिल रही है, लेकिन आपका पास प्रेयर करके गया था बाबा। और इसके बाद उसका 2 ऑपरेशन हुआ था उसी दिन जिस दिन वो एडमिट लिया था, और आपका पास प्रेयर किया था बाबा। और अभी वो सुस्त है बाबा, आपका कृपा से। तो शाई को मानने का मान के जाइए। अगर शाई को जो लोग पहचान लिया है उसको पता है शाई क्या है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ, हम लोगों ने जैसे बाबा को पहचान लिया, आप लोग भी बाबा को पहचानने का कोशिश कीजिए, बाकी बाबा का कृपा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाबा का एक डिवोटी जो बहुत अच्छा बाबा का गाना भी गाते हैं, और मेरा चैनल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी किया है, पालकी यात्रा, हर कुछ। तो उसका साथ कुछ बाबा का बारे में आज बात करूंगी। तो ये है धनजीत। धनजीत पहले ओम साई राम बोलो। जय साई राम। तो धनजीत, आज मैं तुम्हारा साथ बाबा का सामने कुछ सवाल मैं करूंगी। तुम बाबा का रास्ते में क्यों आया, और बाबा का बारे में तुम क्या जानते हो, कुछ बता सकते हो? बाबा का ऊपर तुम्हारा कैसे विश्वास आया, और किस चीज़ देख के तुम बाबा को बहुत अच्छा लगा, और बाबा का बारे में कुछ बताओ। मैं चाहती हूँ तुम्हारा मुंह से बाबा का बारे में कुछ बताओ। बाबा है क्या, बाबा क्या था, और लोग बाबा को क्यों मान रही है? तो पहले बाबा का बारे में बताओ, बाबा कौन है? ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं पहले ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा है कौन। झूठ से बताओ। बाबा वो है जो कुछ नहीं है, बाबा वो है जो सब कुछ है। एक्चुअली बाबा मतलब साई, इन 2 अक्षर में छुपा हुआ है बाबा का महत्व क्या है। साई मीन्स साक्षात ईश्वर का रूप है। आप चाहे जिस रूप में भी जिस देवी देवता को पूछते हैं, बाबा का ही रूप है। श्रद्धा और सबूरी बाबा का 2 मूल मंत्र है, सभी जानते हैं। बाबा को तो सभी मानते हैं, लेकिन बाबा का कहना कौन कौन मानता है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, तो धनजीत बताओ, फिर से बताओ, क्या बोला था तुम? महत्वपूर्ण है। तो वही महत्वपूर्ण है। बाबा को पाने के लिए श्रद्धा और सबूरी के बिना बाबा को पाना असंभव है। तो पहला बात है, बाबा ने हमको क्या सिखाया है, हम बाबा से क्या सीखा है, बाबा ने हमको क्या शिक्षा दिया है, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले बाबा कौन है बताओ। बाबा वो है जो कुछ नहीं है, और बाबा सब कुछ है। चारों दिशाओं में बाबा है, हर दिशाओं में बाबा है, कण कण में बाबा है, हर जीवों में बाबा है। इसका मतलब साई है साक्षात ईश्वर। बाबा ने हर जीवों को अपना माना था, अपने कर्म के द्वारा सभी को ये उदाहरण प्रस्तुत किया था कि कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म के बिना हमारा कुछ धर्म नहीं है। तो बाबा ने हमको जो सिखाया है, बाबा ने जब शरीरधारी में द्वारिकामाई में था तब भी ऐसा किया था, और आज भी ऐसा कर रहा है। तो हमारा भारतवर्ष तो मतलब है तुम ये सब बोल रहे हो, बाबा कर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो बाबा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं बाबा क्या ईश्वर है या संत पुरुष है, फकीर है या भिखारी है? तो इसमें से तुम बाबा को क्या समझोगे? ये तीनों में से बाबा फकीर, भिखारी या संत, साधु संत या भगवान? पहला बात तो यही है, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। संत ही अनंत है, अनंत ही संत है। ईश्वर का नाम अनंत है, ईश्वर का जो सजीव देह है उसका ही नाम है संत। मतलब संत ही ईश्वर है, ईश्वर ही संत है। तो महाराष्ट्र में भी ऐसे अनगिनत महापुरुष, संत महापुरुष जन्म लिया था, और अभी भी ले रहे हैं, और भारतवर्ष की भूमि को पावन किया था।
तो सन 1800 में भी ऐसे एक महान विभूति ने जन्म लिया था। शिरडी एक अख्यात गांव था जो कोई नहीं जानता था, लेकिन जब साई नाम बोल के एक बाबा, एक व्यक्ति जो पहले कोई नहीं जानता था, हर कोई उसको मतलब क्रिटिसाइज करता था, हर कोई उनको इतना मान सम्मान नहीं दिया था, लेकिन जब हर किसी को पता चला कि ये व्यक्ति, ये संत, ये बाबा सबके लिए काम करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने लिए मतलब है कर्म। उन्होंने पूरा स्टार्टिंग से ही उन्होंने कर्म का ऊपर इम्पोर्टेंस दिया है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाबा का शिक्षा वही है। मतलब बाबा ने बोला है जे तुम कर्म करो, कर्म के बिना धर्म। तो बाबा तो वही दिखा के गया है, हमेशा बाबा हमेशा खुद कर्म करके गया है। हाँ, बाबा ने घर घर में भिक्षा लिया, इसलिए बाबा कौन है ये पहले जानने के लिए कोशिश कीजिए। बाबा को तो सभी मानते हैं, लेकिन मानने से पहले ये एक बार बाबा को एक मतलब आपकी अंदर से एक आवाज आना चाहिए कि बाबा है कौन। बाबा वो है जो घर घर में भिक्षा लेके, भिक्षा के रूप में अपनी भक्तों की जो भक्तों की दुख, जो कष्ट है सब हर लेते थे, तो वो है बाबा। मतलब है बाबा तो भिक्षा नहीं मांग के भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ। भिक्षा मांग के बाबा, भिक्षा करके बाबा हम लोगों को क्या समझाया, जो कर्म करना ही पड़ेगा, जितना भी करो खुद कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म का बिना कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं हाथ पैर बिठा के घर में बैठोगे और तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। बाबा, बहुत लोग बोलते हैं बाबा ये मेरा बात ये नहीं सुन रही है, बाबा क्यों नहीं कर रहे, मैं तो बाबा को बोल रही हूँ। बाबा को आप बोल के जाइए, लेकिन आपका कर्म साथ में करके जाइए। तो बाबा ने भिक्षा करके यही सिखाया हम लोगों को, अपना कर्म करके जाओ। बाकी हमेशा बाबा कर्म का ऊपर में ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए दिया, ये हम लोगों को सिखा के गया। बाबा सिखाया जो खुद कर्म करो पहले, इसके बाद फल तो ईश्वर देगा, तुम उसका ऊपर में नजर मत डालो, ठीक है ना। अभी बताओ तुम क्या बोल रहे हो। वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बाबा ने वही शिक्षा दिया है, कर्म करते रहो, धर्म करते रहो, ये दोनों एक साथ भी किया जा सकता है। जैसे हम काम करते हैं हाथों से, मुंह से काम नहीं करते, तो हम काम भी करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग सुबह उठ के नहाते हैं, नहाते भी हम ध्यान कर सकते हैं, नाम जप कर सकते मतलब है कोई भी काम में बाबा का नाम शरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही बात बोल रहे हो ना। तो बाबा कौन था? बाबा को आप एक संत भी मान सकते हैं, एक उच्च कोटि का संत है, महापुरुष है। कोई बाबा को एक महापुरुष भी मानते हैं, उच्च विभूति भी मानते हैं, और कोई बाबा को योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी मानते हैं। वही राम है, वही श्याम है, कोई दूसरा नहीं है। जब भी श्रद्धा और सबूरी से किसी भक्त ने पुकारा है, तो कभी राम बन के आए हैं, कभी श्याम बन के आए हैं, कभी भोलेनाथ बन के आए हैं। तो बाबा का हर रूपों में बाबा है, हर जीवों में बाबा है, हर प्राणी में बाबा है। इसलिए कर्म करते रहिए, उसके साथ धर्म करते रहिए। कर्म के बिना कुछ भी असंभव है, क्योंकि यही कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस कलयुग, इस घोर कलयुग में एक ही साधन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसका अर्थ है इस घोर कलिकाल में सिर्फ एक नाम ही एक सहारा है। आप नाम का सहारा लीजिए, आप नाम को पकड़िए, नाम ही आपको पकड़ेगा। मतलब नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोग बाबा को साकार रूप में पूछते हैं, इसी तरह बाबा का नाम जो साई, बाबा, साई, ये दोनों अक्षर आप जिह्वा में, मुंह में हर समय आतों प्रहर आप लेने की कोशिश कीजिए, काम करते रहिए। मतलब है तुम ये बोल रहे हो कलयुग में नाम जप बहुत जरूरी इस युग का महत्व वही है, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर, जो सुमिर बार बार सुमिरन करता है, नाम जाप करके, नाम सुनता है, नाम जाप करता है, नाम कीर्तन करता है, वही व्यक्ति भवसागर से पार होता है। क्योंकि नाम और नामी में एक बिंदु मात्र भी अंतर नहीं है। अगर आप नाम और नामी में अंतर देखने लगेंगे तो आप भवसागर में फंस जाएंगे,
आपको कोई निकल नहीं पाएगा। इसीलिए इस युग का एक ही महत्व बात है, वह है नाम स्मरण, नाम कीर्तन। आप जिसको भी मानते हैं, ये नहीं बोल रहा कि आप बाबा को मानते हैं, कि वो हर जीवों में, हर रूप में बाबा विराजमान है। तो इसीलिए आप जिसको भी मानते हैं उसको पकड़िए, दृढ़ता से पकड़िए, उसको शरण पकड़िए और उसका नाम जपने की कोशिश कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन रात नाम स्मरण कीजिए, काम नहीं करेंगे। काम कीजिए, हाथों से करो काम, मुंह से बोलो नाम, कर ले भव पार बंदे, कर ले भव पार। इसीलिए बाबा ने भी वही शिक्षा दिया है हम सभी को कि कर्म करते रहिए और नाम जपते रहिए, और कर्म के बिना कुछ भी असंभव संभव नहीं है। सब कुछ इस कर्म में ही छुपा हुआ है। तो ये शिक्षा बाबा ने हम लोगों को देके गया है। बाबा ने हम लोगों को बहुत कुछ शिक्षा दिया है, लेकिन जो लोग बाबा का शिक्षा को फॉलो किया है उन लोगों को तो बाबा का आशीर्वाद मिला है। लेकिन बाबा को तेल भी नहीं दिया था, लेकिन जब बाबा का मिराकल लोगों को पता चला, एक्सपीरियंस बाबा को लोगों को पता चला, तो लोगों ने शाही को मानना शुरू किया। इसके बाद बाबा को तेल घी सब कुछ देना शुरू किया है। तो लोगों को हमेशा प्रूफ चाहिए, ये जो चीज़ है। लेकिन बाबा ने कितना सेवा करके गया, कभी बाबा तो क्यों ये फटा कपड़ा पहन के पूरा जिंदगी बिताया। इसमें से मैसेज हम लोगों को कितना अच्छा दिया है। फिर बाबा ने भिक्षा करके जो खाना खुद हाथों से बना के खिलाया, इसमें से हम लोगों को क्या शिक्षा मिला। फिर बाबा ने हर लोगों का साथ, जैसे बाबा और तीसरा जो शिक्षा दिया है, जैसे कोई गरीब लोगों को हेल्प करो, अंधों को खाना देने का कोशिश करो, और सबसे बड़ी बात है पशु पक्षी जो बात करके नहीं समझा सके, उन लोगों को खिलाओ। बाबा को ये पता है, क्योंकि ये लोगों का भाषा हम लोग नहीं जानूंगी, ये लोग अगर भूख लगेगा हम लोगों को बोलेगा, हम लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन बाबा ने कितना शॉर्ट प्रोसेस से हम लोगों को सिखा के गया, जो तुम लोग हमेशा हाथों से उन लोगों को खाना खिलाओ, उसमें ही मुझे मिलेगा। कितना अच्छा बोला। तो देखो, हर एक बाबा का जो शिक्षा है, अगर हम लोग फॉलो करके जाओगे तो कितना अच्छा एक बाबा का डिवोटी बन सकूंगी। तो तुम सबको क्या मैसेज दोगे, जो इन जितना शिक्षा है उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं? पहला बात तो आपने जो सवाल किया है मुझे, मैं 2 पॉइंट निकलूंगा इधर। पहला बात है कि बाबा ने क्यों घर घर भिक्षा मांगा था। बाबा ने भिक्षा मांगने की जरूरत क्यों पड़ा था। बाबा तो ऐसे ही मस्जिद में द्वारिका में बैठ के आराम से भक्तों के द्वारा मतलब ऐसे चल रहा था, और बाबा को कोई लोग क्यों उसी समय इम्पोर्टेंट नहीं दिया था। मतलब जब बाबा ने दिए जलाने के लिए ऑयल वगैरह घी या कुछ मांगने के लिए गया था, तो किसी ने भी बाबा को नहीं दिया था। ऊपर से पत्थर मार के भगा दिया करते थे बाबा को। ऐसा क्यों करते? बाबा ने इससे क्या मैसेज दिया हम लोगों को? और बाबा चुपचाप था, तब भी बाबा ने किसी को कुछ नहीं बोला था बाबा ने। इसका महत्व क्या है, आप ध्यान से सुनिए, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका महत्व वही है, बाबा ने हमको ये सिखाया है कि चाहे दुनिया वाले तुमको जितना भी तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन करे, तुमको बोले, तुम्हारा निंदा करे, मतलब है लोगों ने बाबा को नहीं छोड़ा। हम लोग तो मनुष्य है, हम लोगों को तो और भी बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तो उसमें इतना तुम यही मैसेज दे रहे हो, जो इतना ये बातों को सुन के बैठ के नहीं रहना चाहिए। इसीलिए तो मैं वही बोल रहा। बाबा ने क्या बोला, बाबा के बारे में कितना गलत क्या बोलता था सभी लोग। एक मतलब थोड़ा सा दिए जलाने के लिए ऑयल भी नहीं दिया था। तो बाबा ने वही शिक्षा दिया है कि तुम्हारे पीछे आगे अगर कोई कुछ बोलेगा भी, क्रोध मत करो, शांत रहो, और उसका रिजल्ट अपने आप तुमको मिल जाएगा। क्योंकि निंदा और सुगली बाबा बहुत मतलब इन दोनों चीजों में बहुत महत्व दिया करते थे कि ये दोनों चीज, निंदा और चुगली करना बहुत माना है। मतलब निंदा उसी की क्या जाता है जो जिंदा है,
बाबा ने वही मैसेज दिया था कि निंदा अगर आप किसी मतलब आपके सामने कोई अगर आपका निंदा कर रहे, आप कानों से सुन रहे फिर भी आप चुप रहे, तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि परमात्मा ने वही शक्ति आपको दिया है। निंदा उसी का किया जाता है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बाबा ने वही शिक्षा दिया था और हम सभी लोगों को। और एक बात यही भी होता है कि हर एक अनमोल चीज का महत्व तभी होता है जब उसका अंदर से मतलब चारों तरफ प्रकाश की और मतलब ले जाता है सभी को। बाबा का भी ऐसा हुआ था, पहले बाबा को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन वही इंसान ने, वही बाबा ने, वही मालिक ने, वही जो सदगुरु ने जब जलते आग में अपना हाथ जला कर किसी बच्चे की जान बचाई थी, तब पता चला था बाबा कौन है। तब पता चला था बाबा कौन है। एक लड़का, एक बाबा का एक भक्त का जो सारा शरीर का सारा रोग अपने आप लेके बाबा ने खुद मतलब कितना दिनों तक बीमार हुआ था। ऐसा बाबा का अनगिनत लीला है, अनगिनत महिमा है, कितना बताओ, जो जितना बताओ वही कम है। वही एक ही बात बोलने की कोशिश करूंगा कि बाबा के रास्ते में सभी है और रहेंगे, लेकिन बाबा ने हमको क्या शिक्षा दिया है, क्या मैसेज दिया है। बाबा को हम मानने से नहीं होगा, बाबा ने क्या बोला था उसी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि साई को हर कोई मानते हैं, साई का नहीं मानते हैं। एक का और के में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए साई को भी मानिए, साई का को भी मानिए और बाबा के चरण में हमेशा रहिए श्रद्धा सगुरु के साथ। धन्यवाद। ओम साई।